अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय हर कोई आपके पीछे ही भाग रहा होगा क्योंकि सारी दुनिया चांदी के पीछे भाग रही है। चांदी का भाव इस समय कितना? 2,06,800 के आसपास, 700-800 के बीच में घूम रहा है। क्या चल रहा है ये? मतलब पिछली बार जब आपसे बात हुई थी मैंने पूछा था 2 लाख की तरफ जा रहा है क्या मामला? तो हाँ, मतलब अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन इतनी जल्दी ये 2 लाख आएगा ये शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी। गुड मॉर्निंग राजीव जी। देखिए, बात ये है कि वो 2 लाख गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि 135% के रिटर्न दिए हैं। और साल भर 135 में। जी। साल भर में, साल भर भी पूरा भी नहीं हुआ है। और जी। मल्टीबैगर क्लब में शामिल हो गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक कमोडिटी जिसको लोग बरसों से अपने पास रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई नया आईपीओ टाइप पे कुछ आया हो, ऐसा भी नहीं कि भाई कोई नई खोज हुई हो, या ऐसा भी नहीं कि बिटकॉइन की तरह कुछ नया आया हो। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से मेरे ख्याल से मतलब जब से मानवता आई होगी या जब से मनुष्य पैदा हुआ होगा तब से चांदी चल रही होगी। तब से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना प्राइस इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप डेली यूज कर रहे हैं, जिसको आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, जिसको माता बहनें सब इसको यूज कर रही हैं, ऐसा प्रोडक्ट ने 135% के रिटर्न दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के टाइम में अगर आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप सही चीजें पैसा लगा रहे हैं तो इतने अच्छे रिटर्न दे सकता है। गोल्ड सिल्वर हर किसी के पास होता है, मगर किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े रिटर्न दे सकते हैं। गोल्ड ने भी करीबन 70% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जहां तक 2 लाख की बात है, डेफिनेटली एक ऐसा लेवल है जो कि मुझे ध्यान है, अगर हम एक साल पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि शायद 2 लाख का लेवल टेस्ट करेगा, जो करीबन 50,000 के आसपास चल रहा था। तो एक साल के अंदर इतना बड़ा मूव आना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो। बट हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जी। अब देखिए, बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक काफ़ी, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत तेज चाल आई है, बहुत छोटे समय में आई है। और सोने चांदी जैसे कमोडिटीज़ में इतनी तेज चाल अचानक आना, अब सोने के अपने अलग कारण हैं, चांदी के अपने अलग कारण हैं। चांदी के जो बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है, उनकी काफ़ी चर्चा पिछली बार भी हुई थी। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि इस समय कौन से फैक्टर्स जो हैं इसको और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे कहाँ तक ये जा सकती है? अगर यहाँ से अब क्या पूछें आज, अभी तो 31 दिसंबर में भी थोड़ा-सा समय बचा है। कहीं 31 दिसंबर तक ही कोई नया माइलस्टोन तो नहीं आ जाएगा? देखिए, अगर मैं इसको 2025 के स्टार्टिंग से हम शुरू करें तो हमने ऑलरेडी 2025 में भी स्टार्टिंग में भी हमने शो किया था, तो हमने ये कहा था कि चांदी आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। तो देखिए वो बात यहाँ पे सिद्ध हुई है और चांदी ने आउट परफॉर्म किया। यहाँ पे जो कारण रहे, सबसे पहले तो जो ट्रम्प साहब आए यूएस इकोनॉमी में 20 जनवरी की डेट मुझे ध्यान है जब इन्होंने ओथ ली थी यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके बाद से वो बिल्कुल टैरिफ के ऊपर एक्टिव हो गए। तो जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी, जिसका रेप्लिकेशन सिल्वर के भावों में भी रहा। तो उसकी वजह से सिल्वर को सपोर्ट मिला। दूसरा महत्वपूर्ण कारण अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बहुत बढ़कर आई है। अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को वॉच करेंगे तो सिल्वर की डिमांड करीबन 15% इंक्रीज हुई है, जबकि सप्लाईज जो है वो करीबन 4 से 5% घटी हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई कंटिन्यूस गिर रही है बट डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती हुई जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल्स हो, चाहे ईवीज हो, चाहे सोलर पैनल्स हो, चाहे बैटरी हो, सभी के अंदर यूज होता हुआ दिख रहा है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के आपके सामान है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से काफी अच्छा सपोर्ट चांदी को मिला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, यूएस ने सिल्वर और कुछ मेटल्स को रेयर अर्थ की कैटेगरी में ऐड किया। तो जैसे उन्होंने उसको ऐड किया तो हमने देखा सभी मेटल्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, सभी अपने ईयर हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कॉपर तो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, सिल्वर भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही यूएस ने और अगर हम देखेंगे तो बीच में काफी सारे टैरिफ लगे, कॉपर के ऊपर टैरिफ लगा, देन आयरन ओर के ऊपर टैरिफ लगे। तो जो जो इंडस्ट्रियल मेटल के ऊपर टैरिफ लगे उसकी वजह से सभी इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे मेटल जो हैं एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होकर यूज होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्लब होकर यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट उसके भावों पर आता हुआ दिखाई दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ईटीएफ की डिमांड, जो हमने पिछले
हालाँकि ईटीएफ काफ़ी सालों से है, मगर हमने पिछले 1 साल के अंदर ईटीएफ की डिमांड बहुत बढ़ती हुई देखी है। इवन अगर आप पिछले 2-3 महीनों की बात करेंगे तो हमने बहुत अच्छा स्पर्ट ईटीएफ की डिमांड में आते हुए देखा, क्योंकि प्राइस जैसे-जैसे बढ़ रहे थे, तो फिज़िकल में लोगों की रीच से बाहर हो रहा था गोल्ड, सिल्वर, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स ने ईटीएफ को एक ज़रिया बनाया, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो थे, वो डीएक्टिवेट हो गए थे और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जो लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला, तो लोगों ने देखा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टाइप का जो प्रोडक्ट है ईटीएफ, वो यहाँ पर चल रहा है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने के। छोटा निवेशक जिसके पास ₹50 से भी कम है, वो भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकता है ईटीएफ के थ्रू। तो यहाँ पर हमने देखा कि उससे काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल हो, सभी लेवल पर वो आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप देखेंगे, तो ये जो कारण थे, चाहे उसमें ईटीएफ इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो या डिमांड सप्लाई का शॉर्टेज हो, तीनों ही फैक्टर ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया, जिसकी वजह से सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिला। जी। तो अब ये बताइए, सबके मन में सवाल है और एक दर्शक ने उसी सवाल को रखा है। इनका नाम तो इसमें नहीं लिखा है इनके कमेंट में, लेकिन अभी ये सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए। अब बताइए 2026 का पूरा नज़रिया अगर आपका तैयार हो गया हो, या आप 31 दिसंबर का इंतज़ार करना चाहते हैं कि भई पहले 31 दिसंबर का भाव तो देख लें, फिर 2026 के साल की बात करेंगे। या एक मोटा-मोटा आकलन कर सकते हैं इस समय। और साथ में ये बता रहे हैं कि गोल्ड में, सोने में इन्होंने 2024 में निवेश किया था। अब इनको चांदी में निवेश करना है। कहीं मतलब ये फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो हम कहते हैं, गाड़ी छूट गई, ये वाला डर तो नहीं है? और ये डर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे गिरा देगा? देखिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ये मेटल है, ये फिजिकल मार्केट में अवेलेबल है और इसका जो अगर आप देखेंगे, तो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, दैट इज अ बिग, तो उसकी वजह से नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, जो हमने दिवाली के टाइम भी देखा। दिवाली ओवर होते ही करीबन 30,000 के लेवल इसमें गिरे थे, 30,000 पॉइंट की करेक्शन आती हुई दिखाई दी थी। तो वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो हम बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि अगर आप चांदी में निवेश कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 30-40 हजार रुपए ऊपर नीचे का करेक्शन इसमें आ सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस है, यहाँ पर अगर आप 10% भी देखेंगे तो 20,000 रुपए की गिरावट आती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 से 20% की गिरावट कभी भी सिल्वर में आ सकती है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलना है और हर डिप पर आपको सिल्वर को ऐड करना है। तो ये रणनीति एक होनी चाहिए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हर लेवल में जो भी गिरावट है, वहाँ पर आप ऐड करते चलें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, गोल्ड को तो खासकर से ऐड कर रहे हैं। इवन जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, वो सिल्वर को होल्ड कर रही है अपने पास, क्योंकि उसको पता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी।